जीके किड्स। नीली आंखों वाली परी। विक्रम राजा बहुत समय पहले शेरपुर राज्य में राज किया करते थे। राजा का हृदय बहुत अच्छा था। वह हर उत्सव के दिन लोगों को पैसे कपड़े देता था। इस वर्ष भी एक उत्सव के दौरान महल में बहुत से लोग दान मांग रहे थे। राजा ने सबको बहुत सा धन दिया। अंत में एक महिला कमर झुकाकर राजा के पास पहुंची और उन्हें उपहार दिया, लेकिन तब तक राजा अपना सब कुछ दे चुका था। राजा ने हीरे का हार अपने गले से उतारा और तुरंत उस स्त्री को दे दिया। राजा के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देने के बाद वह स्त्री चली गई। अगले दिन राजा ने अपने बगीचे में बैठे हुए सोचा, मेरा कोई पुत्र नहीं है। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने मुझे बेटे का सुख क्यों नहीं दिया। तो तभी राजा को एक आम मिला। राजा इधर उधर देखने लगा। उसने सोचा, यह आम मेरी गोद में कैसे आ गया। कुछ देर बाद उसे ढेर सारी परियां दिखाई दी। नीली आंखों वाली एक परी राजा के पास गई और उससे कहा कि यह आम उसकी पत्नी को दे देना। यह आम खाएगी तो पुत्र होगा। इसे खाने के 9 महीने बाद आपकी पत्नी को एक बच्चा होगा। खैर, आपको अपने भविष्य में पुत्र का सुख नहीं है, क्योंकि आपका दिल अच्छा है और आप बहुत उदार है, इसलिए तुम्हें यह सुख मिला है। यह सुख 21 वर्ष तक ही रहेगा। जैसे ही तुम्हारे बेटे की शादी होगी, वह मर जाएगा। क्या कोई रास्ता नहीं है? दुखी राजा ने नीली आंखों वाली परी से पूछा। परी ने कहा, राजन, कल मैं कमर झुकाते हुए एक साधारण महिला के रूप में तुम्हारे दरबार में दान लेने के लिए आई थी। देखो, जो माला तुमने मुझे दी थी वो मेरे गले में है। तुम्हारे इसी कर्म और दूसरों की मदद करने की भावना के कारण मैं तुम्हें पुत्र का आशीर्वाद देने के लिए आई हूँ। लेकिन आपका बेटा 21 साल से अधिक नहीं जिएगा। फिर भी जैसे ही वह मर जाता है, आप उसे एक संदूक में रख देना और फिर संदूक में 4 दही के घड़े रखना और उसे जंगल के बीच में छोड़ देना। यह कहकर नीली आंखों वाली परी वहां से चली गई। राजा अपनी पत्नी मोहिनी को जो कुछ हुआ था बताने के लिए वापस महल में गया। उसने उसे खाने के लिए आम भी दिए। आम खाने के 9 महीने बाद राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र पाकर राजा इतना खुश हुआ कि उसने एक बड़ी दावत की योजना बनाई। दावत के बाद लड़के का नाम शिव रखा गया। उस समय राजकुमार शिव 21 वर्ष के थे। लोग उनसे शादी करने के लिए कहने लगे। राजा ने यह सुनिश्चित किया कि उसके बेटे का विवाह रूपमती नाम की एक बुद्धिमान लड़की से हो। शादी के कुछ दिनों बाद राजा के पुत्र शिव की मृत्यु हो गई, जैसा कि नीली आंखों वाली परी ने कहा था। नीली आंखों वाली परी के बारे में राजा और रानी पूरी तरह से भूल चुके थे। जब राजा और प्रजा शिव को विदा करने के लिए शमशान घाट गए तो राजा को परी की कही बात याद आई। राजा ने सबसे कहा कि एक बड़ा बक्सा और 4 दही की मटकी तुरंत ले आओ। संदूक आते ही राजा ने भरी मन से अपने पुत्र को उसमें डाल दिया और 4 घड़े दही रख दिए। राजा ने फिर अपने सैनिकों की सहायता से घड़े को घने जंगल के बीच में रख दिया। जब राजा वहां से वापस आया तो उसका कोई काम करने का मन नहीं हुआ। कुछ समय बाद शिव की पत्नी भी अपनी माँ के साथ रहने चली गई। शिव को मरे हुए 1 साल हो गया था। एक बूढ़ा व्यक्ति शिव की पत्नी रूपमती के घर गया और भोजन मांगा। उसने बड़े प्यार से उसे खाना खिलाया। जब वह खाना खा चुका था तो भिखारी ने अपने दूसरे हाथ की मुट्ठी को धोने के लिए खोला। तब रूपमती ने उस मुट्ठी में अपने पति शिव की सोने की चैन देखी। आपको यह चैन कहाँ से मिली? रूपमती ने फौरन भिखारी से पूछा। यह मेरे पति के लिए जंगल के बीच एक डब्बे में रखा हुआ था। भिखारी ने डरते हुए कहा, हाँ, मैंने ही उसी संदूक में यह जंजीर निकाली है। रूपमती ने कहा, डरो मत, मैं बस उस वन में जाना चाहती हूँ जहाँ मेरे पति हैं। भिखारी ने कहा, वह एक भयानक जंगल है और मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले जा सकता। हाँ,
हाँ, आप चाहो तो मैं आपको उस संदूक से थोड़ी दूर ले जाकर छोड़ सकता हूँ। रूपमती और भिखारी जल्दी से जंगल में पहुँच गए। जंगल बहुत घना होने से पहले ही भिखारी वहाँ से चला गया। तब रूपमती अपने पति के संदूक को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। जब वह वहाँ गई तो उसने अजीब चीजें देखी। उस डिब्बे के पास ढेर सारी परियां थी। रूपमती ने उन्हें एक पेड़ के पीछे छिपकर उन्हें देखने लगी। रूपमती ने देखा कि परियों के समूह में से एक नीली आंखों वाली परी निकली और उसने एक छड़ी शिव के सिर के पास संदूक में और दूसरी छड़ी उनके एक पैर के पास रख दी। शिव इसके बाद ही डिब्बे से बाहर निकले। परियों ने शिव को मिठाई दी और लड़कियों को वापस डिब्बे में रखकर स्थिति बदल दिया। हर रात नीली आंखों वाली परी शिव को डिब्बे से बाहर निकालती और उन्हें इस तरह वापस उसमें डाल देती। उसी वन में डट के मारे फल खाकर रूपमती 3-4 दिन तक यह सब देखती रही। एक दिन रूपमती ने भी बक्सा खोलकर लकड़ी को इधर उधर कर दिया, जैसे नीली आंखों वाली परी ने किया था। शिव उसके बाद ही डिब्बे से बाहर निकले। जब शिव ने पहली बार अपनी पत्नी को देखा तो वह चौंक गए। शिव बात ही कर रहे थे कि अचानक रूपमती ने कहा, मैं तुम्हें इस जंगल में इस तरह नहीं रहने दूंगी, तुम्हें साथ आना चाहिए। शिव ने रूपमती से कहा, नीली आंखों वाली परी की एकमात्र कारण है जिससे मैं इस दुनिया में हूँ। मैं कहीं नहीं जा सकता जब तक कि वह नहीं चाहती कि मैं जाऊँ। मेरे सीने में रखा घड़ा लेकर तुम मेरे राज्य में जाओ, वहाँ छुप कर रहना। 9 महीने में तुम्हारा एक बेटा होगा और फिर मैं तुमसे मिलने आऊँगा। अब तुम लकड़ी की स्थिति बदलकर और मुझे पहले की तरह वापस डिब्बे में जाने दो। रूपमती ने वैसा ही किया जैसे उसके पति ने कहा। पहले पति को संदूक में भेजा, फिर एक दही का घड़ा अपना लेकर रूप बदलने के बाद वह महल में गई और रानी को एक पत्र लिखकर रहने के लिए जगह मांगी। दयावश रानी ने उसे महल के पास ही एक कमरे में रहने दिया। जब रानी को पता चला कि वह गर्भवती है तो उसने उसकी भी देखभाल की। जब बच्चे का जन्म हुआ तो शिव रूपमती को देखने गए। उस क्षण जब रानी वहां से चली तो उसने तुरंत अपने पुत्र को देखा। रानी सीधे शिव के पास गई और पूछा, क्या यह आपकी पत्नी है? तुम्हारा अपना पुत्र है? तुम जिंदा हो? मैं तुम्हें अब कहीं नहीं जाने दूंगी। शिव ने अपनी माँ से कहा, मैं नहीं आ सकता। इससे समस्या का एक ही उपाय है। आपके पोते के लिए एक दावत होनी चाहिए। आप इसमें सभी परियों को आने के लिए न्योता देना। जब परियां आए तो नीली आंखों वाली परी को का कड़ा उतार कर जला दे। फिर नीली आंखों वाली परी से मेरे लिए जीवन दान मांगे। इतना कहकर राजकुमार शिव चले गए। उनकी माँ ने दुखी मन से उन्हें अलविदा किया। कुछ दिनों के भीतर रानी मोहिनी ने अपने बेटे शिव के कहने पर एक उत्सव का आयोजन किया और उन्होंने सभी परियों को आमंत्रित किया। सभी उत्सव का आनंद ले रहे थे, लेकिन तभी रानी मोहिनी का पोता फूट फूट कर रोने लगा। नीली आंखों वाली परी ने बच्चे को रोता देखा तो उसे उठाकर अपने पास रख लिया। तब रानी मोहिनी ने परी से कहा, देखो उसे तुम्हारा बाजूबंद पसंद आया, इसलिए जब वह आपके करीब आया तो उसका रोना बंद कर दिया। क्या आपको बुरा लगेगा अगर वह आपके बाजूबंद के साथ थोड़ी देर के लिए खेल सकता है? परी ने तुरंत बच्चे को अपना बाजूबंद दे दिया। रानी मोहिनी इस मौके का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसने सबकी नजर बचाते हुए उस बाजूबंद को आग में फेंक दिया। जब नीली आंखों वाली परी ने देखा कि रानी मोहिनी ने बाजूबंद को आग में फेंक दिया तो उसने पूछा, तुमने क्या किया? अब हम आपके पुत्र शिव को उस वन में अपने साथ नहीं रख सकते। महारानी मोहिनी ने जब यह सुना तो रो रो कर परी से प्रार्थना की। उसने उससे कहा, आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र हुआ है। अब कृपया मेरे पुत्र वापस दे दे। कृपया मेरे पुत्र शिव को वापस कर दे। माँ के प्यार ने परी को नीली परी को रुला दिया और उसने उसे आशीर्वाद दिया। परी की मदद से राजकुमार शिव संदूक से बाहर निकले और अपने घर वापस चले गए। राजकुमार और उसका परिवार खुशी से रहने लगा।
शिक्षा, विनम्रता से आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं और धैर्य और सही योजना से आप कुछ भी कर सकते हैं।